7 की संख्या तक का बोध हम कर चुके हैं। आज 8 की संख्या का भिन्न भिन्न बोध आपके सामने है। तो देखिए, अष्टंगी माया 4 तरह की, योग के अंग हैं 8। 8 ही मद और मथुन बताए, सिद्धियां भी कही 8। 5 प्राण और कपित वात, ये अष्टंगी माया मान। 5 तथा और रज सत्तम, ये अष्टंगी के प्रमाण। 5 वायु ब्रह्मांड की मानो, और इंगला पिंगला सुषमान। अंत कर्ण चष्टाए जानो, और आगे उनका संविधान। आसन प्राणायाम यम कहें, और फिर नियम का ज्ञान। प्रत्याहार धारणा ध्यान, और समाधि का फिर मान। अपने देश तरी और राज्य, फिर धन का अभिमान। तप विद्या ज्ञान और सिद्धि, इनको ले मद जान। श्रवण समरण ध्यान कीर्तन, करे एकांत में बात। दृढ़ संकल्प करे प्रियतन, फिर चाहे प्राप्त होगा। ये 8 गाठ को पीन की, सतगुरु दी समझाए। सबको कशवश राखिए, कोई न खुलने पाए। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, परख रूप हो ज्ञान। प्राप्ति पराक्रम में स्तव वसितव, इनको भी लो जान। रामदास कहे अंत काल में, कोई कुछ नहीं दे साथ। सुधरणी में जो रहेगा, उसको ही लगे कुछ हाथ। तो देखिए, सबसे पहले अष्टंगी माया के बारे में बताया है। अष्टंगी माया 4 तरह की, योग के अंग 8, फिर योग के बारे में बताया है। और 8 ही मद और मथुन बताए, और सिद्धियां भी कही 8। तो 5 तरह का 8 के अंग का ज्ञान इसमें बताएंगे। तो अष्टंगी माया 4 तरह कैसे है। पहली तो 5 प्राण हैं, और कप पित्त वात है। ये विकार होते हैं कप पित्त वात के, ये भी अष्टंगी माया कहलाती है। 5 तत्व और रज सत्तम, ये भी अष्टंगी माया का आती है। और यहाँ इनको गीता में ऐसे भी कहा गया है, 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, उसको भी अष्टंगी कहा गया है। और 5 वायु ब्रह्मांड की, और 3 जो है इंगला पिंगला और सुषमना, ये भी 8 हो जाती हैं। तो ये भी अष्टंगी कहा गया है। अंतकरण चष्टाए, यानी कि मन बुद्ध चित्ती और अहंकार, और 4 ही इनके सुविधान, उसको भी अष्टंगी माया कहा गया है। तो इस तरह तो ये हमने 5 प्रकार की अष्टंगी माया का वर्णन किया। अब जो अष्टांग योग है, उसके भी 8 अंग हैं। आसन प्राणायाम यम नियम, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसी तरह जो है 8 प्रकार का आदमी का मद होता है, यानी कि एक किस्म का घमंड। तप विद्या ज्ञान सिद्धि, श्रवण समरण न अपनी देख का अभिमान, सत्री और राज्य का अभिमान, फिर धन का अभिमान, फिर तप विद्या ज्ञान और सिद्धि, इनको ले मद जान। ये मद 8 मद आते हैं। फिर है मथुन के अंग, इसमें श्रवण है, स्मरण है, ध्यान है, कीर्तन है, और एकांत में बात करना है, और फिर दृढ़ संकल्प करना है, उसके लिए परितन करना है, और फिर गात की प्राप्ति करना है। ये 8 अंग मथुन में आते हैं। ये 8 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और इसलिए महापुरुषों ने जो है ना, इनको
कोपिन माने होता लंगोट। ये 8 लंगोट की गांठें हैं, इन्हें नहीं खुलने देना चाहिए। लेकिन आजकल देख रहे हो कि जो गुरु होते हैं उनके यहाँ तो शक्तिवर्धक औषधियाँ पाई जाती हैं, काम उत्तेजक किताबें पाई जाती हैं। तो क्या ऐसे ही गुरु होने चाहिए हमारे? गुरुओं का चरित्र शुद्ध होना चाहिए, तभी तो हमारा भला होगा, तभी तो वो हमारे आदर्श बनेंगे। तो हमें इन सभी को कसकर रखना चाहिए। जो 8 ये मथुन के वो बताए थे। और इसी तरह 8 ही प्रकार की सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, स्तव, वसितव। तो इन सिद्धियों में भी कुछ नहीं रखा है, ये भी सभी काल के ही वो जाल हैं। तो जितने भी ये ऊपर अष्टांग विचार आए हैं, ये सभी काल के जाल हैं। इनमें न फंस के अपने आप को जानना चाहिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कह कबीर सोई जन मेरा, जो नीर अक्षीर का करे निवेड़ा। यानी कि आत्म अनात्म तत्व को समझिए, उसी से सुधार की गुंजाइश है, उसी से आनंद है, उसी में भलाई है। यही जीव का ध्येय होना चाहिए। आनंद ही इसका लक्ष्य है, और तभी मिलेगा जब वो आत्म अनात्म तत्व का बोध कर लेगा और आत्म तत्व में स्थित हो जाएगा।